Good morning students. Welcome back to your school's online classes. Students, आज हम आपकी थर्ड क्लास की बुक स्टार्ट कर रहे हैं इंग्लिश की, और इसका हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है वो एक स्टोरी है। इंग्लिश में स्टोरी, क्योंकि आपको पता है इंग्लिश में नॉर्मली अधिकतर चैप्टर्स क्या होते हैं, स्टोरी बेस होते हैं। तो आज भी हमारे फर्स्ट चैप्टर की है स्टोरी। स्टोरी का नेम क्या है? द लिटिल गर्ल एंड वॉल्फ। द लिटिल गर्ल यानी कि एक छोटी सी लड़की है, एक छोटी सी नन्ही सी लड़की है, एंड वॉल्फ एक भेड़िया। अब देखो, ह्यूमंस और एनिमल्स के बीच की स्टोरी है। इन दोनों के बीच में स्टोरी में ऐसा क्या हुआ है कि इन दोनों का नाम एक साथ आया, यानी कि इस स्टोरी में ऐसा क्या था, इस स्टोरी का जो टाइटल है, जो टॉपिक है, स्टोरी का जो नेम है, वो उस लड़की और उस वॉल्फ भेड़िए के ऊपर बना। तो अभी स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स अपन सबसे पहले वर्ड मीनिंग करेंगे, ताकि हमें लेसन समझने के अंदर हमारी हेल्प करे वो स्पेलिंग्स। अगर उन स्पेलिंग को मैं यहीं पे डिफाइन कर दूंगी तो चैप्टर रीड करते टाइम पे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो हम स्टार्ट करते हैं स्पेलिंग्स। तो हम सबसे पहले यहीं से स्टार्ट करते हैं। लिटिल, लिटिल मीन्स छोटा या छोटी। तो फर्स्ट स्पेलिंग LITTLE, लिटिल। लिटिल मीन्स छोटा। आगे सेकंड, गर्ल मीन्स लड़की, नॉर्मली सबको आता है, एंड द वॉल्फ, WOLF, वॉल्फ मीन्स भेड़िया। ओके स्टूडेंट्स, ये तो हमारा चैप्टर का जो टॉपिक जो लाइंस है, चैप्टर का जो नेम है उसका मीन्स। अब आपको मैं ऐसे डिफिकल्ट वर्ड्स करवाऊंगी जिनको आप सिंपल वर्ड्स के अंदर हम उनको कन्वर्ट करके और उन्हें याद करेंगे या फिर उन्हें समझने की कोशिश करेंगे। अगर इंग्लिश टू इंग्लिश वर्ड्स हम समझ गए तो फिर इसका हिंदी हमें याद करने में, लर्न करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। हम स्टार्ट करते हैं डिफिकल्ट वर्ड्स में। सबसे पहले है LADEN, लैडन। अब एक न्यू वर्ड है स्टूडेंट, लैडन न्यू वर्ड है, लेकिन हमारे समझ में ही नहीं आ रहा कि लैडन का मीन्स क्या होगा। लेकिन जैसे ही मैं इस वर्ड को डिफाइन करूंगी आपको क्लियर हो जाएगा लैडन क्या है। तो हैवीली loaded with, heavily loaded with. Now understand students? Letter heavily, यहाँ पे ये V है, heavily loaded with, यानी कि heavy मतलब भारी, किसी भारी सामान को लोड करना, भारी सामान के साथ लोड करना, उसे लोडिंग करना, उसे उठाना, क्या कहलाता है? लेडन। या फिर हिंदी में इसका सिंपल मीन्स अपन ले तो यहाँ पे लेडन्स का मीन्स आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे कोई चीज लोड की हुई है तो लदा हुआ, लदा हुआ, यानी कि कोई सामान रखा हुआ है, लदा हुआ है किसी के ऊपर, किसी के ऊपर रखा हुआ है कोई सामान, तो उसको अपन लदा हुआ भी बोल सकते हैं कि हैवीली लोडेड विद, कि वो भारी है विद लोडेड, लोडिंग के साथ। ओके, आगे नेक्स्ट स्पेलिंग चेस्ट, CHESTED। चेस्ट मीन्स क्या होता है स्टूडेंट्स? ये वर्ड आपने सुना होगा, नहीं सुना तो इसको डिफाइन कर देती हूँ, फॉलो। अब देखो ऐसे ऐसे मीन्स निकल के आते हैं, हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि चेस्ट का भी फॉलो आ सकता है क्या? आ रहा है स्टूडेंट्स, चेस्ट मीन्स फॉलो, पीछा करते हैं, फॉलोड पीछा करते हुए। तो इसका हिंदी मीन्स क्या हो गया? पीछा करते हुए।
पीछा किया या फिर पीछा करना। यहाँ पे मैंने करना लिखा दिया, पीछा करना। जस्ट फॉलोड, पीछा करना। यानी इसका सिंपल में जो फॉलो होता है उसका मीन्स पीछा करना रहता है। ईडी लगाने से एडवर्ब बन गया और हम इसको लिख सकते हैं पीछा किया। अब किसने किसका पीछा किया वो तो स्टोरी में पता चलेगा। फिलहाल तो हम स्पेलिंग पे ध्यान देते हैं। जस्ट पीछा करना। तो योर स्टूडेंट्स, यू आर अंडरस्टैंड दिस वर्ड जस्ट, लेडन, वॉल्फ, लिटिल। ओके, नेक्स्ट स्पेलिंग अपनी है स्टम्बल। STRUMBLED। स्टम्बल, स्टम्बल मीन्स क्या होगा स्टूडेंट्स? स्टम्बल नहीं पता मैम, पहली बार सुन रहे हैं, पहली बार थोड़ी सुन रहे हो, काफी बार आ चुका है, बस उसका मीनिंग चेंज हो गया, वर्ड चेंज हो गया। इस जो वर्ड्स यहाँ पे यूज लेते हैं उसकी जगह स्टम्बल लिख दिया। तो अपन इसको लिख सकते हैं, इसको डिफाइन करेंगे हिट फुट। आ गया समझ में? आ गया, थोड़ा थोड़ा और डिफाइन कर देते हैं, और भी ये वर्ड यूज होता है इसमें। तो अपन इसको लिख सकते हैं अगेंस्ट समथिंग, अगेंस्ट समथिंग। यानी कि सेंटेंस के अकॉर्डिंग मीन्स निकलता है, वो जरूरी नहीं है कि स्टम्बल का हिट फुट ही हो, यहाँ पे अगेंस्ट समथिंग भी होगा, हिट फुट या फिर अगेंस्ट समथिंग। इसका एग्जैक्ट मीन्स क्या होगा? हिट फुट गिरना, किसी को पैरों में गिरना, पैरों में गिरना, या फिर मान सकते हैं कि अपन कहीं चल रहे हैं और अपने किसी चीज से अपन अटक गए या फिर कोई चीज हमें लगी तो उससे तुरंत गिर गई, यानी किसको बोलते हैं एग्जैक्ट इसका मीन्स बोलते हैं ठोकर खाना या गिर पड़ना। हिट फुट अगेंस्ट समथिंग, ठोकर खाना या गिर पड़ना। तो इसका स्टम्बल का मीन्स आ रहा है यहाँ पे गिर पड़ना। अब दोनों मीन्स लिख लीजिए, बताइए अपने स्टोरी में कहाँ पे क्या काम आ जाए। ठोकर खाना, गिर पड़ना को ठोकर खाना भी कहते हैं। किसी चीज से हम अटक के जब गिर जाते हैं तो उसे ठोकर खाना कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, यू अंडरस्टैंड दिस वर्ड स्टम्बल। द नेक्स्ट वर्ड फ्राइटन। ये पढ़ा हुआ होता है, शायद होगा आपके फर्स्ट क्लास में भी, लेकिन यहाँ पे भी मैं आपको डिफाइन कर दूँ फ्राइटन। ठीक, इसको सिंपल वर्ड्स में लिख सकते हैं फीलिंग फियर। फियर मीन्स तो पता होता है ना, फियर मीन्स डरना, फीलिंग महसूस करना, फील करना। तो यहाँ पे फ्राइटन यानी फीलिंग फियर, डर लग रहा है, वो भयभीत हो रहा है, डरा हुआ है, या फिर इसको डर महसूस हो रहा है। डर लगने का मतलब यही तो होता है कि अपन उस चीज को महसूस कर रहे हैं। तो वो यहाँ पे इसका एग्जैक्ट मीन्स है। तो अपन इसकी हिंदी लिखेंगे डरा हुआ, या फिर डरा महसूस करना, डरा हुआ, या फिर अपन किसी को डराते हैं वो चीज हो जाती है, यानी कि एग्जैक्ट मीन्स इसका डरना होगा। ओके, फ्राइटन फीलिंग फियर, डरा हुआ। ओके स्टूडेंट्स, you understand this word? नेक्स्ट वर्ड यहाँ पे थोड़ा सा बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट तो नहीं है, लेकिन थोड़ी सी क्या है कि फ्रेज एडम्स की तरह ये सेंटेंस थोड़ा सा बड़ा है। क्या है? टेकिंग कैरेज, टेकिंग कैरेज इन बोथ हैंड्स। अब इसका सिंपल मीन्स दिखाना बहुत मुश्किल है। टेकिंग कैरेज इन बोथ हैंड्स, बोथ हैंड्स ये एक इडम्स हो गई, फ्रेज हो गई, जैसे कि स्टूडेंट्स आपके हिंदी में चलती है ना आंखों का तारा होना, तो उसी तरह इंग्लिश में ये ऐसे फ्रेजेस चलती हैं कि उनका इंग्लिश में उनका एग्जैक्ट मीन्स क्या निकलेगा। तो टेकिंग कैरेज, कैरेज मतलब साहस,
तो यहाँ पे करेज की स्पेलिंग अपन लिख सकते हैं साहस। बोथ हैंड्स, दोनों हाथों में साहस, टेकिंग मतलब देना, दोनों हाथों में साहस दे रखा है। अब दोनों हाथों में साहस दे रखा है तो ये तो इसका एग्जैक्ट मीन्स तो होगा नहीं, तो इसका एग्जैक्ट मीन क्या बनेगा, तो वो यहाँ पे हम आपको डिफाइन करके बताते हैं। टू मेक योर सेल्फ, इसको इरेज कर देते हैं, yourself, to make yourself do something that, to make yourself do something that you are afraid of, A-I-R-A-I, afraid of, clear है, afraid of, यानी कि इसका एग्जैक्ट मीन्स यहाँ पे ये निकला टू मेक योर सेल्फ, यानी कि टू मेक बनाओ, योर सेल्फ स्वयं को, टू मेक बनाओ, योर सेल्फ स्वयं को, डू समथिंग कुछ, अपने आप को कुछ इस तरह बनाओ कि दैट कि यू आर अफ्रेड ऑफ, तुम निडर बनो, निडर हो, अपने आप को ऐसे शो करो, ऐसे बनाओ कि तुम्हें डर नहीं लग रहा है, तुम डरे हुए नहीं हो, तुम भयभीत नहीं हो, तो इसका मीन्स ये है। अब इसका हिंदी मीन्स क्या बनेगा एग्जैक्ट, वो अपन लिखते हैं, साहस, इसको अपन बना सकते हैं टेकिंग करेज, यानी कि हिम्मत लाना खुद के अंदर, तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं, हिम्मती बनाना। अब इसका बना अफ्रेड ऑफ, तो इसका हिंदी मीन्स यहाँ लिख लीजिए, हिम्मत, हिम्मती बनना, हिम्मती बनना, हिम्मती बनना, अंडरस्टैंड, हिम्मती बनना, या फिर हिम्मत दिखाना भी हो सकता है और बनना भी हो सकता है, यानी कभी कभी, यानी कि इस स्टोरी में ये चीज़ दे रखी है कि कहीं पे भी वो वॉल्फ के सामने वो लड़की आई है और लड़की वहाँ पे हिम्मत न हार के अपने को हिम्मत दे रही है, स्वयं के अंदर ऐसे हिम्मत पैदा कर रही है कि जिससे वो ऐसे शो कर सके कि मैं उससे नहीं डर रही हूँ। तो वही चीज़ इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग में पता चल रही है कि वो बस अपन जैसे दोनों हाथ बांध के और फिर मन में सोचते हैं कि नहीं मुझे नहीं डरना, तो वो चीज़ यहाँ पे इस पर शो की जा रही है सेंटेंस के अकॉर्डिंग। आपको समझ में आ गया होगा, हिम्मती बनना या हिम्मत दिखाना, वो दोनों चीज़ें होती हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो यू आर अंडरस्टैंड दिस सेंटेंस, टेकिंग करेज इन बोथ हैंड्स। फ्रैगमेंट का मीनिंग भी पता है, स्टम्बल, चेस, लेडन, वॉल, फॉर लिटिल, ये कंप्लीट डिफिकल्ट वर्ड्स आपको मैंने बता दिए हैं। अब इसके आगे नेक्स्ट वर्ड कौन सा होगा वो अपन नोट, तो वो अपन आगे चल के करेंगे, तो स्टूडेंट्स इनको अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए, और अगर आपको थोड़ा टाइम लग रहा है तो आप वीडियो को पॉज करके भी उन्हें नोट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो हम आगे बढ़ते हैं कि आगे डिफिकल्ट वर्ड कौन सा आएगा।
स्टूडेंट्स अपन आगे स्पेलिंग्स हैं अपनी। चीट, CHEAT, चीट। अब चीट मीन्स क्या होता है स्टूडेंट्स? चीट का मीन्स अब यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं। ए पर्सन यानी कि एक इंसान है, अब वो क्या कर रहा है? ए पर्सन हु ट्रिक्स, यानी कि वो कोई ट्रिक लगा रहा है, यानी कि इसका मीन्स कुछ अलग ही निकल रहा है। ट्रिक्स ऑन समवन, यानी किसी एक पर। ए पर्सन एक व्यक्ति है वो जो ट्रिक चला रहा है ऑन समवन, किसी एक पर। ये कोई ट्रिक, कोई तरीका। तो अपन सिंपली चीट का मीन्स यहाँ पे लग सकते हैं धोखा देना, जैसे अपन कहते हैं कि उसने हमसे वादा कर लिया, प्रॉमिस किया कि मैं तुम्हारे साथ ये काम करूँगा, फिर वो उससे नहीं करता, तो उसे चीट करना कहते हैं। चीटिंग जिसको बोलते हैं। नकल उतारना अलग चीज़ होती है और वैसे चीटिंग करना बातों के अंदर वो अलग होती है, वो वाला चीट है। इसमें पर्सन हु ट्रिक्स ऑन समवन, यानी कि कोई एक व्यक्ति से वो कोई ट्रिक लगा के, कोई तरीका लगा के उस बात से निकल रहा है। तो इसका हिंदी मीन्स एग्जैक्ट क्या होगा वो आपको मैं यहाँ पे बता रही हूँ। चीट का यहाँ पर स्टैंड्स होगा धोखा देना। क्या होगा? धोखा देना। या फिर यहाँ पे कुछ अलग भी आ सकता है, यानी किसी को अपनी बातों में फंसाना भी होता है ना। ये मैं इसको लिख लो, बातों में फंसाना, किसी को अपनी बातों में फंसाना, यानी कोई ट्रिक लगाते हैं अपन। या यहाँ पे ये हो रहा है, या तो इस स्टोरी में ये होगा कि उस लड़के के सामने वो वोल्फ भेड़िया आ रहा है और उसे अपनी बातों में लगा रही है, तो वो चीज यहाँ पे आ रही है चीट, पर्सन हु ट्रिक्स ऑन समवन। ओके स्टूडेंट्स, तो यू आर अंडरस्टैंड दिस वर्ड चीट। नेक्स्ट वर्ड है यहाँ पे अपीयर, APPEARED। अपीयर्ड मीन्स क्या होगा स्टूडेंट? वैसे तो अपीयर्ड का मीन्स प्रकट होना होता है, यानी कि सामने आना होता है, लेकिन यहाँ पे इसका मीन्स सारे कैम, COM, कैम मीन्स आया। अपीयर्ड, कैम मीन्स आया। अब यहाँ पे ये दे रखा है, अपीयर्ड मीन्स आया। अब इसके बाद नेक्स्ट वर्ड है एम। एम का मैंने आपको भी बताया था, या फिर एम का इंटेंशन भी हो सकता है। इंटेंशन के अलावा और भी इसको डिफाइन कर सकते हैं। इंटेंशन भी एक न्यू वर्ड है, तो आपको क्या पता, नहीं पता हो तो यहाँ पे एम का न्यू छोटे से सेंटेंस के अकॉर्डिंग मैं आपको यहाँ पे डिफाइन करके बता रही हूँ। एम को तो यहाँ पे आएगा द स्किल, यानी कि अपनी दक्षता को, अपनी कुशलता को पॉइंटिंग कर रहा है, किससे? ए वेपन। ए स्किल पॉइंटिंग ए वेपन, यानी कि कोई व्यक्ति अपनी दक्षता को वेपन, हथियार या फिर शस्त्र जिसको बोलते हैं अपन, यहाँ पे वेपन का मीन्स शस्त्र, अपनी शस्त्र से, अपने हथियार से वो अपनी दक्षता को दिखा रहा है, पॉइंट कर रहा है, तो उस चीज को यहाँ पे क्या बोलेंगे? एम। एम कोई डॉक्टर या इंजीनियर ही नहीं होता, आर्चर भी होता है, यानी कि धनुर्धारी।
तो यहाँ पे इसका वही मीनिंग्स है। या फिर कलाबाजी होती है जो तलवार से होती है, धनुष से होती है, भाले से होती है, तो वो भी एम होते हैं कि वो उनके अंदर निपुण हो। तो यहाँ पर वो अपनी किसी शस्त्र के साथ अपनी दक्षता को पॉइंट ऑफ कर रहा है यहाँ पे। तो इसका मीन्स यहाँ पे एम यहाँ ये दिया है कि स्टोरी में एम का मीन्स इस तरह दिया गया है। ओके स्टूडेंट्स, तो यू अंडरस्टैंड दिस वर्ड एम, इसको मैंने अच्छे से डिफाइन किया है। अपीयर्ड को भी किया है, केम, चीट, ए पर्सन हू ट्रिक ऑन समवन यानी किसी को अपनी बातों में फंसाना। अपीयर्ड केम यानी कि यहाँ पे अपीयर्ड का मीन्स कैम दे रखा है, आया, और एम का यहाँ पे मीन्स दे रखा है कि वो शस्त्र से अपनी दक्षता को शो ऑफ कर रहा है, पॉइंट ऑफ कर रहा है। ओके, तो नेक्स्ट वर्ड अपना, नेक्स्ट वर्ड स्टूडेंट्स अपने सिंपल वर्ड्स आएंगे, क्योंकि ये तो थे अपने कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स जिनको मैंने आपको इंग्लिश डिफाइन करके बताया। अब कुछ ऐसे सिंपल वर्ड है जो कई स्टूडेंट्स को नहीं आ पाते हैं, तो उनका मैं यहाँ पे सिंपल स्पेलिंग्स आपको करवा रही हूँ। तो स्टार्ट करते हैं वेपन से। एम के बाद ग्रैनी, इसका नाम तो आपने सुना होगा स्टूडेंट्स कि अलग अलग जगह पे अलग अलग चीज यूज लेते हैं, अलग अलग नेम यूज लेते हैं। तो यहाँ पे ग्रैनी का मीन्स क्या होगा? तो ग्रैनी स्टूडेंट्स होती है नानी, आपकी नानी या फिर मेरी नानी, ग्रैनी। ग्रैनी को क्या बोलते हैं? नानी। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्पेलिंग कॉटेज। कॉटेज का मीन्स तो आपको पता होगा, कुटिया। कॉटेज, कुटिया। COTTAGE कॉटेज। कॉटेज मीन्स कुटिया। ग्रैनी नानी, कॉटेज कुटिया, यानी कि जो कच्चा घर होता है फिर छोटा घर आता है उसे कॉटेज बोलते हैं। वैसे तो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को मैंशन भी बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ कुटिया की बात हो रही है, छोटे घर की, तो यहाँ पे कॉटेज यूज किया है। और भी वर्ड्स होते हैं, यहाँ पे कॉटेज यूज है। आगे है लुक आफ्टर। आपको पता होता है स्टूडेंट्स, लुक आफ्टर देखभाल करना। लुक आफ्टर देखभाल करना। ओके सर, इसका मीन्स नॉर्मली पता होता है, फिर भी मैं आपको लिखवा रही हूँ ताकि आपको रिवाइज हो जाए। आगे नेक्स्ट स्पेलिंग पे अपन चलेंगे, उससे पहले अपन रिपीट कर लेते हैं। चीट, ए पर्सन हू ट्रिक्स ऑन समवन यानी किसी को अपनी बातों में फंसाना, कोई ट्रिक लगा के फंसाना। अपीयर, कैम, एम द स्किल पॉइंट ऑफ ए वेपन यानी कि कोई व्यक्ति शस्त्र के द्वारा अपनी स्किल, अपनी दक्षता को शो ऑफ कर रहा है, पॉइंट ऑफ कर रहा है। तो वेपन के यहाँ पे मीन्स मैंने लिखा है शस्त्र। ग्रैनी नानी, कॉटेज कुटिया, लुक आफ्टर देखभाल करना। तो आगे नेक्स्ट स्पेलिंग पे अपन चलते हैं। आगे स्टैंड्स अपने स्पेलिंग्स हैं। लुक आफ्टर 14। तो अपनी नेक्स्ट स्पेलिंग है स्टूडेंट्स वाइल्ड। सीधी सी बात है, जब वॉल्फ आ गया तो जंगल भी आएगा, तो यहाँ पे वाइल्ड जंगल। ओके स्टूडेंट्स, वाइल्ड। आगे नेक्स्ट वाइल्ड के बाद वरी। वरी का स्टूडेंट्स अपन अगर डिफाइन करें, टेंशन। टेंशन भी बोल सकते हैं, चिंता जिसको अपन बोलते हैं। वरी यानी परेशानी है, टेंशन चिंता दोनों होता है, तो यहाँ पे आएगा चिंता। आगे नेक्स्ट स्पेलिंग है अब देखो, वाइल्ड है जंगली या फिर जंगल। वाइल्ड एनिमल्स जंगली जानवर, और वैसे जंगल का मीन्स यहाँ पे अपन
फॉरेस्ट भी कर सकते हैं। फॉरेस्ट मीन्स जंगल। मैं यहीं पे इसको डिफाइन करके बता दिया। वाइल्ड जंगली जानवर, एनिमल्स जो होते हैं जो लगे जंगल में रहते थे उन्हें वाइल्ड बोला जाता है। और जंगल की स्पेलिंग क्या होती है? फॉरेस्ट। वरी, टेंशन, चिंता। ओके, नेक्स्ट स्पेलिंग होप। होप मीन्स उम्मीद। होप मीन्स उम्मीद या फिर आशा, यानी कि अपने को किसी से उम्मीद हो या हाँ ये मेरा काम ये हो जाएगा, या फिर हाँ मैं आगे ये काम कर सकता हूँ। जैसे आप लोगों को उम्मीद होती है कि हाँ अगर ये स्पेलिंग मेरे लर्न हो गई तो मैं चैप्टर को समझ पाऊंगा या समझ पाऊंगी, तो वो आपको उम्मीद हो जाती है कि इन स्पेलिंग से आपको होप है कि हाँ ये स्पेलिंग हमारे आगे काम आएंगे। तो इसी तरह होप का मीन्स है उम्मीद या आशा। नेक्स्ट स्पेलिंग बिहाइंड। BEHIND, बिहाइंड मतलब पीछे। आपके पीछे कोई खड़ा हो या कुछ हो, आपके पीछे कोई चीज हो तो इसे क्या बोलेंगे? बिहाइंड। नेक्स्ट वर्ड है बुश। BUSH, बुश। बुश मीन्स क्या होता है? स्टैंड, झाड़ी। BUSH, बुश, झाड़ी। नेक्स्ट स्पेलिंग SUDDENLY, सडनली। क्या होगा? स्टैंड, सडनली यानी कि अचानक से, अचानक से, सडनली अचानक से। ओके स्टूडेंट्स, आगे अपन नेक्स्ट स्पेलिंग लिख रहे हैं फेल। FELL, फेल मीन्स गिरना। ये फॉल वाला फेल है स्टूडेंट, सेकंड वर्ब आ गया, इसमें सेकंड फॉर्म आ गया। ओके स्टूडेंट्स, अपनी स्पेलिंग यहाँ कंप्लीट है। मैं एक बार रिवाइज करवा देती हूँ इन वर्ड्स को। वाइल्ड जंगली, और फॉरेस्ट का क्या बनता है? जंगल। आप यहाँ पे इसको लिख सकते हैं जंगल, और जंगल में रहने वाले क्या बन गए? जंगली। वरी, WORRY, वरी, टेंशन या चिंता। होप, HOP, होप मीन्स उम्मीद या आशा। बिहाइंड, BEHIND, बिहाइंड मीन्स पीछे। BUSH, बुश मतलब झाड़ी, झाड़ियाँ पेड़ की, उनकी बात हो रही है। सडनली, SUDDENLY, सडनली मीन्स अचानक से। फेल, FELL, फेल मीन्स गिरना। तो इसी तरह स्टूडेंट्स अपने यहाँ पे सभी डिफिकल्ट एंड सिंपल वर्ड्स मीनिंग कंप्लीट होती हैं। और मैं एक बार रिवाइज करवा देती हूँ, जैसे कि हमारे आई थी फर्स्ट स्पेलिंग आई थी लिटिल, आई थी जैसे चैप्टर के नेम थे। वॉल्फ थी, उसके बाद लेडन था। लेडन का मीन्स क्या था? हैवीली लोडेड विथ, हैवीली लोडेड विथ यानी कोई भारी सामान लदा हुआ हो किसी चीज पर तो उसे क्या बोलेंगे? लेडन। नेक्स्ट स्पेलिंग थी अपनी स्टम्बल थी, हिट फुट, गिर पड़ना या फिर ठोकर खाना, वो क्या हो गया? स्टम्बल। और एक अपने सेंटेंस था हिम्मत हारना, तो टेकिंग कैरेज इन बोथ हैंड्स यानी कि अपने दोनों हाथों से हिम्मत बनाना। ओके स्टूडेंट्स, आगे और भी स्पेलिंग्स थी जो मैंने आपको यहाँ पे करवाई है। तो अपने ये स्पेलिंग्स यहाँ कंप्लीट हो गई हैं, डिफिकल्ट्स भी और इजी भी। जैसे कि अपीयर्ड था, अपीयर्ड का यहाँ पे देखो अलग सेंस निकला कैम, वरना अपीयर्ड का कैम नहीं होता है। अपीयर्ड मीन्स प्रकट करना होता है, सामने आना होता है, लेकिन यहाँ पे इसका मीन्स आया कैम। जैसे मैंने करा है चीट, तो चीट का मीन्स कि हु ए पर्सन हु ट्रिक्स ऑन समवन यानी कि
किसी को अपनी बातों के जाल में फंसाना, यहाँ पे एम का यूज लिया गया है। चीट करना, किसी को धोखा देना, यानी कि चीट किसी को अपनी बातों के जाल में फंसाना, किसी को अपनी बातों के जाल में फंसाना। यहाँ पे किसका मीन्स क्या निकला? एम, सॉरी चीट। चीट एम का क्या मीन्स निकला यहाँ पे? एम यानी लक्ष्य या उद्देश्य होता है। तो किस तरह वो अपना एम बना रहा है? अपने शस्त्र से किसी को पॉइंट ऑफ करके, अपने शस्त्र, अपने हथियार से किसी को पॉइंट ऑफ, किसी को निशाना बनाना उसका एम था। तो यार स्टोरी में ऐसा क्या हो रहा है कि उसको हथियार की जरूरत आ गई है, नीड हो गई है। ओके स्टूडेंट्स, इस तरह हमारे काफी वर्ड्स कंप्लीट हुए। जैसे चेस्ट, चेस्ट का फॉलो, पीछा करना। तो ये हमारे डिफिकल्ट वर्ड्स कंप्लीट हो गए। आगे स्टोरी स्टार्ट करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच। ओके बाय।